टीम इंडिया ने इस सीरीज में बनाए हैं। इस मुकाबले की बात करें तो 8 विकेट से वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को रौंद दिया। लग रहा था यहाँ से कि 2 मैचों में जिस तरीके से टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा था, बारी बराबर करी थी सीरीज, और उसके बाद लगा था कि टीम इंडिया यहाँ से सीरीज को निकाल ले जाएगी। लेकिन अखिल जी, ये क्या हुआ? एकदम से सभी को हैरान कर दिया, और इतनी बुरी हार टीम इंडिया की किसी ने शायद सोची नहीं थी। बिल्कुल चिराग, जैसा आपने कहा, शर्मसार कर देने वाली हार है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, बल्लेबाजी की बात हो, फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी की बात हो, और खास तौर पे हार्दिक पांड्या की कप्तानी, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आज की हार में हार्दिक पांड्या की कप्तानी रही है। आपने टॉस जीता था, आपको चाहिए था वेस्टइंडीज को दबाव पे डाले कि कम से कम 200 प्लस का स्कोर आप बोर्ड पे लगाते, वेस्टइंडीज के ऊपर अपने आप प्रेशर आता। लेकिन आपने इस विकेट पर, इतने अच्छे विकेट पर 170 का स्कोर भी नहीं बनाया। 165, 9 विकेट के नुकसान पर आपके ओपनर संघर्ष किए। एक सूर्य कुमार यादव को छोड़ दिया जाए तो T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया बिल्कुल अकेली है सूर्य के बिना। बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार ने 61 रन बनाए 45 गेंदों का सामना करते हुए। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। संजू सैमसन, जिनके लिए सीरीज एक ऐसा माना जा रहा था कि यहां से बहुत कुछ प्रूव करना है संजू सैमसन को, लेकिन कुछ प्रूव नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या कप्तान खुद 18 गेंदे 14 रन, ये किस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है। और खास तौर पर गेंदबाजी में सबसे ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंट किसी सीरीज में देखे होंगे तो इसी सीरीज में देखे होंगे। अक्षर पटेल, कभी आप पहला ओवर दे देते हैं, कभी आप उनसे गेंदबाजी नहीं करवाते हैं। आज अक्षर पटेल भी करा लीजिए, तिलक वर्मा भी करा लीजिए, यशस्वी जायसवाल आप भी एक ओवर डलवा लीजिए। ये किस तरीके का खेल चल रहा है? क्या ये मजाक चल रहा है? क्या टीम इंडिया में इस तरीके की पहले भी कभी सिचुएशन देखने को मिली है कि आप एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं? और चिराग, आज भी ना अक्षर पटेल से पहले तिलक वर्मा से बॉलिंग कराई गई है। ये भी एक बिल्कुल। दर्शाता है कि कप्तान का मतलब क्या चाहते हैं वो अपनी टीम से। आप देखिए, तिलक वर्मा ने पहले बॉलिंग की, वो अलग बात है, उनको विकेट मिला, चलिए अच्छी बात है, उनका मेडन विकेट था। लेकिन अक्षर पटेल का टीम में रोल क्या है? अक्षर पटेल टीम में एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, ना सिर्फ एक बैटिंग ऑलराउंडर, ना सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर। आप उनसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं। एक ओवर कराया, पूरे बॉलिंग लाइनअप में आपने 8 गेंदबाजों का प्रयोग कराया है। एक ओवर यशस्वी जायसवाल ने भी डाला। ये दर्शाता है कि आपने पहले ही हार मान ली थी। आपने अपने मेन बॉलर को भरोसा ही नहीं किया। आप पहली मैच में बाहर हो चुके थे, हार मान चुके थे। बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड की गेंदबाजी भी देखेंगे, अगर आप 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, और आपकी तरफ से अगर आप इंडिया की गेंदबाजी देखेंगे तो गेंदबाज आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आप गेंदबाजी लेकर आते हैं। हालांकि तिलक वर्मा को एक विकेट जरूर मिल गया, लेकिन तिलक वर्मा को आप पहले ला रहे हैं अक्षर पटेल से गेंदबाजी के लिए, और उसके बाद आप यशस्वी जायसवाल से एक ओवर करा रहे हैं। किस तरीके की ये रणनीति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18वें ओवर में वेस्टइंडीज ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया, और इससे पहले भी जो शुरुआती 2 T20 मुकाबले थे वो भी टीम इंडिया हार गई थी, और बुरे तरीके से हार गई थी। तो हम T20 में बदलाव की बात कर रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद, लेकिन ये बदलाव इस तरीके का होगा तो ऐसा बदलाव तो किसी को भी नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल, और आप खुद सोचिए, वेस्टइंडीज ने आपको 17 सालों के इतिहास में पहली बार हराया है। अब पहली बार इंडियन टीम 5 मैचों की T20 सीरीज हारी है, और पहली बार टीम इंडिया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हारी है, जिनको फ्यूचर का कैप्टन कहा जाता है। वनडे में उप कप्तान है, और कहा जाता है कि 2023 के वर्ल्ड कप में जो भी रिजल्ट हो, इंडिया जीते वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप हारे, फ्यूचर कैप्टन कौन होगा? हार्दिक पांड्या होंगे। लेकिन आपके पास तो वेस्टइंडीज जैसी टीम को आप हरा नहीं पाए, उस टीम के खिलाफ आप एक रणनीति नहीं बना पाए, तो आप वर्ल्ड कप अगले साल का कैसे जीतेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी एज ए कैप्टन भारत को रिप्रेजेंट करेंगे? उनकी कप्तानी पे सवाल उठता है, बल्लेबाजों और गेंदबाजी पे तो बाद में सवाल खड़े होंगे। पहले सवाल खड़ा होगा खुद हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि चिराग आप ये भी देखिए, आईपीएल के बाद वो सीधा वेस्टइंडीज टूर पे खेले थे। करीब 2 ढाई महीने का ब्रेक मिला था, ना बल्ले चले, ना गेंदबाजी में अच्छा कुछ किया, और कप्तानी में टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी। नहीं तो ये किस तरीके का, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप देखेंगे यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हैं, आप गेंदबाजों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए आकाश चोपड़ा भी ये ट्वीट कर चुके थे मैच खत्म होने से पहले कि ये किस तरीके की सोच है, ये सोच समझ में नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे ब्रेंडन किंग कितनी शानदार बल्लेबाजी करके गए हैं, अब आप देखिए निकोलस पूरन ने वहां से एक तरफ से मैच को पलट दिया बिल्कुल ही, शाय होप ने शानदार बल्लेबाजी की, और वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले को जीत लिया 8 विकेट से। तो ये किस तरीके का खेल था वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या यहाँ से कि आप T20 में आप कप्तान, फ्यूचर प्रेजेंट तो है ही, फ्यूचर की कप्तानी T20 वर्ल्ड कप ना जाने कितना कुछ टीम इंडिया को देखना है, और उसके बावजूद अगर हम इस तरीके से जाएंगे। और अब देखिए आयरलैंड सीरीज के खिलाफ आराम चाहिए, मतलब क्या किस चीज का आराम है? ये T20 मुकाबले खेलने की थकान है या प्रेशर की थकान है? क्या थकान है, समझ से परे है।
कप्तान है भी या नहीं ये तो सोचिए ना। आप देखिए आईपीएल के बाद 2.5 महीने का ब्रेक था। ऐसा नहीं है कि आप आईपीएल के बाद तुरंत खेलने आ गए। आपने डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं खेला। आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा नहीं थे। आपको पूरे 2-2.5 महीने का ब्रेक मिला है। आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, आप वैकेशन पे गए, तरोताजा होकर आप टीम के साथ जुड़े। लेकिन आपने क्या किया? आपने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट पे आप नहीं चल रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मैं उँगलियां राहुल द्रविड़ के ऊपर भी उठाऊंगा, क्योंकि उनकी कोचिंग पे भी सवाल उठते हैं। राहुल द्रविड़ टीम के साथ क्या कर रहे हैं? लगातार उनकी कोचिंग में टीम शॉर्टर फॉर्मेट में और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करती आ रही है। बिल्कुल, देखिए अब हर चीज पर सवाल उठेंगे ना, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ 17 साल में पहली बार आप T20 सीरीज, आप कभी भी 5 मैचों की T20 सीरीज आपने गवाई नहीं है, और जिस तरीके का प्रदर्शन अब इस बार देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति तो मतलब किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आप कहते हैं कि हम बड़े खिलाड़ियों को चलिए आराम दे देते हैं, हम रेस्ट दे रहे हैं, हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह ने एक मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर दी, उसके बाद आप रोटेशन करते हैं, आप कभी पहला ओवर डालते हैं, कभी आप 12वां ओवर डालते हैं, हार्दिक पांड्या खुद। तो क्या यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कप्तानी किस तरीके से करनी है, या एक्सपेरिमेंट के उसमें बहाव में बहते चले जा रहे हैं? और आज देखिए ना, आज भी मुकेश कुमार से सिर्फ एक ही ओवर कराया है। आप देखिए उनको डेब्यू सीरीज थी। आपको चाहिए था कि आप उस खिलाड़ी को अधिक मौका दें, उनको ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी कराएं। अक्षर अर्शदीप सिंह की आपने बात की, 2 ओवर 20 रन, 1 विकेट उनको मिला। लेकिन सिर्फ 2 ही ओवर, पिछले मैच का हीरो था ये खिलाड़ी, उसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। कुलदीप यादव को छोड़ के पूरी बॉलिंग लाइन आपकी कमजोर नजर आई है। और कमजोर क्यों नजर आई है? क्योंकि किसी को उसका रोल ही नहीं पता। कभी अक्षरदीप सिंह पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं, कभी अर्शदीप पावर प्ले में बॉलिंग ही नहीं करते हैं, कभी अर्शदीप सिंह स्ट्राइक बॉलर के तौर पर सामने आते हैं। हर मैच में उनका रोल चेंज हो रहा है। और मुकेश कुमार को लेकर तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि उस खिलाड़ी का उन्होंने किस तरीके से यूज किया है। ना आपने उनको डेथ बॉलर बनाया, ना आपने उनको स्ट्राइक बॉलर बनाया, बस उनको एक सीरीज खिलाने ले गए। ऐसा लग रहा है कि आपने बस खाना पूर्ति किया मुकेश कुमार के साथ, कि आपने घरेलू क्रिकेट में अच्छा किया था, उसका परफॉर्मेंस आपको, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप खेल रहे हैं, बस इतना काफी है। बिल्कुल, देखिए वही तो चीज है ना कि यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात नहीं की जाती है। टीम इंडिया की जब बात होती है, स्टार खिलाड़ी या तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं या फिर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का सिलसिला आईपीएल में हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग बाकी चीजों पे नहीं देखते कि ये आराम ले रहे हैं खिलाड़ी, आईपीएल में आराम नहीं लेते हैं। लेकिन जब टीम इंडिया की बात आती है तब आराम का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बदलाव की। देखिए टीम इंडिया ने ये मुकाबला जो है वो बड़े ही शर्मसार तरीके से गंवाया है। यहाँ पर शर्मसार शब्द भी अगर मैं कहूँ तो वो भी शायद छोटा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये वो वेस्ट इंडीज की टीम है जो कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई भी नहीं करती है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस वेस्ट इंडीज की टीम ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में कामयाब रही, एक वनडे मुकाबला जीतने में कामयाब रही, और T20 सीरीज तो चलिए आप हार ही गए हैं। तो ये पूरी सीरीज जो है ना वो टीम इंडिया के लिए डिजास्टर है। और पहला वनडे भी आप देख लीजिए चिराग, 115 रन बनाने में टीम इंडिया की हालत खराब हो चुकी थी। आप रो रो कर वो मुकाबला, मुश्किल परिस्थितियों में आके आपने वो मुकाबला जीता। आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, इतने बड़े बड़े नाम आपकी बैटिंग लाइनअप में थे। उसके बाद भी आपको 115 रन बनाने के लिए 23 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ी। वेस्ट इंडीज का बॉलिंग आक्रमण इतना खराब है, उसने आपको चैलेंज दिया। और आपके ये हालात है तो आप वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे? ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। ये टीम बता रही है कि हमसे उम्मीद मत करो, हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। हम टूर्नामेंट हमारे घर में हो रहा है, आप इंटरटेन रहें, मनोरंजन करें, लेकिन हम ये सीरीज नहीं जीतने वाले हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले हैं। और जो हमारा टैगलाइन भी है आज की कि आराम चाहिए प्लेयर्स को, वाकई में इनको आराम चाहिए। अब देख लीजिए आयरलैंड सीरीज में कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं जा रहा है। जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, वापसी करेंगे, उसके वो बाद भी ये सभी वापसी कर प्लेयर्स रहे हैं, वो भी वापसी कर रहे हैं, इसलिए आप वो उन्हें भी वापस कर रहे हैं। आयरलैंड की सीरीज पर भेज रहे हैं। वरना जसप्रीत बुमराह भी आराम करते हुए नजर आते हैं, वरना तो आपको शायद कोई अनोखा ही तीसरा ही खिलाड़ी कोई आपको कप्तानी करता हुआ भी दिखाई देता। और ऐसे में हम बात करते हैं कि इस टीम ने पिछले कुछ सालों में कितने सारे कप्तान बदले। आप देखिए अक्रॉस द फॉर्मेट्स, यहाँ पर कोई कप्तान तय नहीं है, कोई बैटिंग पोजीशन तय नहीं है, किसका क्या रोल है किसी को कुछ नहीं पता। अक्षर पटेल का इस टीम में क्या रोल है, मुकेश कुमार का इस टीम में क्या रोल है, सूर्य कुमार यादव वनडे में क्या बल्लेबाजी करेंगे, करेंगे तो कहाँ करेंगे। देखिए वर्ल्ड कप एशिया कप सर पे आया हुआ है, और उसके बावजूद हम बात करते हैं कि टीम इंडिया के 15 सिलेक्ट नहीं है, टीम इंडिया के 11 सिलेक्ट नहीं है, जहां पर टीमें तो प्रैक्टिस तक करना शुरू कर चुकी हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं जगह जगह पर। वहां पर हम इसी चीजों में शायद उलझे रह जाएंगे कि हम
क्या करें और क्या ना करें, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15 घोषित भी कर दिए हैं चिराग। ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से तैयार है। वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीते। केन विलियमसन, जो कि आईपीएल में चोटिल हुए थे, माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। उस चोटिल खिलाड़ी ने भी न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेताब हैं। शायद आज या कल में न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी आ जाएगा, लेकिन टीम इंडिया अभी तक यही नहीं पता कर पाई है कि 15 कौन होंगे, स्टैंड बाई कौन होंगे, एशिया कप कौन खेलने जाएगा, आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। 2 बड़े टूर्नामेंट आपके सर पर खड़े हैं और टीम का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इसके लिए ज़िम्मेदार पूरी टीम है, कोचिंग स्टाफ भी ज़िम्मेदार है, राहुल द्रविड़ भी उसके ज़िम्मेदार हैं और हार्दिक पांड्या ने बहुत निराश किया है। रोहित शर्मा को भी मैं बोलूँगा कि वनडे सीरीज़ में इस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उसका खामियाज़ा टीम ने टी20 सीरीज़ में भी भुगता है। नहीं, एक चीज समझ में नहीं आ रही है अभी भी कि जो गेंदबाजी को लेकर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि आपने आज मुकेश कुमार से भी इतनी गेंदबाजी नहीं करवाई, आप तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को गेंदबाजी करा के क्या करना